हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ रिपोर्ट करी गई है मनी कंट्रोल के द्वारा, जिसमें ये बात कही है कि यूएस गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है F-16 को पाकिस्तान को बेचने के लिए। तो ये करीबन $700 मिलियन की डील होगी और इसमें करीब 8 एयरक्राफ्ट जो हैं वो बेचे जाने हैं। तो शुरुआत में जो रिक्वायरमेंट थी वो 18 यानी 18 एयरक्राफ्ट की थी, पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से खाली 8 लिए जाने हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट होने वाले हैं ये F-16 ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं, जिनको पाकिस्तान पहले ही ऑपरेट करता है। तो अगर आप अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है, क्योंकि अभी ब्लॉक 70 जो है वो चल रहा है मार्केट में, जिसको ताइवान ने खरीदा है। तो ये जो ब्लॉक 52s हैं ये ना ही AES रडार के साथ आते हैं, ना ही मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ आते हैं। तो ये आजकल के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। तो इंडिया के और कुछ अमेरिकन लॉ मेकर्स के अपोजिशन के बाद भी यूएस गवर्नमेंट ने जो फेडरल नोटिफिकेशन है उसको पब्लिश किया है, जहां पर 8 F-16 जो हैं वो पाकिस्तान को बेचे जाने हैं। तो अगर 8 एयरक्राफ्ट जो हैं ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के वो बेचे जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो इसमें कोई हार्म नहीं है अगर ये किया जा रहा है इंडिया के S-400 परचेज के अगेंस्ट में या फिर उसके काउंटर के तौर पर। तो कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकन जो डिस्ट्रॉयर है वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस आया था बिना कंसेंट के, और उसके बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक बयान जो है वो जारी किया गया था और डिप्लोमेटिक चैनल से अपनी जो बात है वो कही गई थी। फिर उसके बाद पेंटागन की तरफ से रिप्लाई आया, जहां पर उन्होंने ये चीज़ कही कि हमारे वॉरशिप ने कोई मिलिट्री मनूवर परफॉर्म नहीं किया था, वो खाली एक इनोसेंट पैसेज था। तो पेंटागन की तरफ से जो चीज़ें हैं उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी गई, और ये चीज़ आपको बता दें कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ से इनोसेंट पैसेज में कोई इशू नहीं होता है। अमेरिका खुद इनोसेंट पैसेजेस को बिना कंसेंट के अलाउ करता है अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से, और इस साल उन्होंने काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ भी ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस एक्सरसाइज हैं वो परफॉर्म करी हैं, स्पेशली इंडिया के साथ नहीं करी गई थी। पर अगर इतने सब के बाद भी इंडिया पे अमेरिका सैंक्शंस लगाता है S-400 लेने के बाद, तो ये अमेरिकन हिपोक्रेसी होगी, क्योंकि आप इंडिया के एनिमीज़ को पहले ही वेपन्स बेच रहे हैं। पर आजकल के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो ऐसे ही चलते हैं, आपका कोई चड्डी बड्डी नहीं होता है। जो मैच्योर रिलेशन होते हैं उसमें कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर दो कंट्री आपस में अग्री नहीं करती हैं, पर उस चीज़ को मेंटेन करते हुए जहाँ पर अग्रीमेंट होता है वहाँ पर कॉपरेशन होता है। तो जब तक आप डिफेंस सेक्टर में स्पेशली सेल्फ रिलायंट नहीं बनेंगे तब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, क्योंकि एक कंट्री को आपसे परेशानी रहेगी अगर आप दूसरी कंट्री से वेपन्स को खरीदते हैं, और ये हमेशा रहेगा। तो इसका जो एक अच्छा एग्जाम्पल है वो फ्रांस है, जहाँ पर वो सब कुछ खुद बनाते हैं, तो उन पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं डाल सकता। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की, जिसको द कोरिया टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया गया है, जहाँ पर यह बात कही गई है कि FA-50 और JF-17 जो है वो फाइनलिस्ट हैं मलेशियन जेट प्रोग्राम के। तो ये जो FA-50 है ये T-50 सुपरसोनिक ट्रेनर का फाइटर वर्जन है और करीबन 60 के नंबर में ऑपरेट किया जाता है कोरियन एयरफोर्स के साथ, और बाकी जो है वो इराक, फिलीपींस और थाईलैंड को बेचे जा चुके हैं। तो इसका एक्सपोर्ट सक्सेसफुली चल रहा है। बाकी JF-17 की बात करें तो वो भी अपने पूरे प्रोडक्शन में है, और उसको भी पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसी कंट्री ऑपरेट कर रही हैं। पर इसके बाद जो डाउट उठता है वो ये उठता है कि अगर आपने फाइनलिस्ट चूज़ कर लिए हैं तो उसके बाद आप तेजस के इवैल्यूएशन के लिए बेंगलोर क्यों आ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कितनी सही है ये आगे देखने वाली बात होती है, पर LCA तेजस के खिलाफ जो एक चीज़ जाती है वो ये जाती है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर पेस में अभी तक नहीं आया है। बाकी FA-50 और JF-17 के प्रोडक्शन की बात करें तो वो अपने फुल फेस में है। तो ये जो प्रोडक्शन का इशू है ये तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक तेजस मार्क 1A जो है वो बनना चालू नहीं होते। तो तेजस की जो प्रोडक्शन लाइन है और स्पीड है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्डर्स चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंटरनेशनल ऑर्डर्स में। बाकी अगर FA-50 और JF-17 के बीच में कोई एयरक्राफ्ट चूज़ करना पड़े
तो JF-17 के जो चांसेस हैं वो कम लगते हैं। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि JF-17 का जो ओरिजिन है वो चाइनीज़ है और चाइना के साथ मलेशिया के जो तनाव हैं वो चलते रहते हैं। और JF-17 को कंसीडर करने का मतलब ये है कि आप एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म को कंसीडर कर रहे हैं जिसके साथ आपको चाइनीज़ वेपन को लेना पड़ेगा। और मलेशियन एयरफोर्स एक ऐसी एयरफोर्स है जो वेस्टर्न वेपन्स पे ज़्यादा भरोसा दिखाती है, जैसा कि उनने अपना Su-30 MKM मॉडिफाई किया है और F-18 हॉर्नेट ऑपरेट करते हैं। तो ये रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है ये आने वाले समय में पता लगेगा। बाकी जो तीसरी रिपोर्ट है वो अस्त्र मार्क 2 को लेकर है, जहां पर फ्रेश टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इशू किए गए हैं पावर सप्लाई और रिले यूनिट्स के लिए, जो कि ये शोकेस करता है कि अस्त्र मार्क 2 जो है वो इजेक्टर लॉन्च होगी। तो इजेक्शन लॉन्च का फ़ायदा ये है कि आप मिसाइल को कहीं भी लगा सकते हैं। जो अस्त्र मार्क 1 है वो रेल लॉन्चर को यूज़ करती है। रेल लॉन्चर में क्या होता है कि मिसाइल जो है वो लॉन्चर से स्लाइड होकर निकलती है, तो वो लॉन्चर की हाइट में ही लॉन्च होगी। तो ये विंग से अगर मिसाइल को लॉन्च करना हो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप फ्यूसेलाज से मिसाइल को लॉन्च करते हैं जहां पर 2 मिसाइल आगे पीछे की कॉन्फ़िगरेशन में रहती हैं, ये चीज़ काफ़ी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी पीछे वाली मिसाइल लॉन्च होगी तो वो आगे वाली से टकरा जाएगी। और अगर एयरक्राफ्ट की शेप ऐसी है कि वो आगे की तरफ से थोड़ा झुका हुआ है, जैसे कि Su-30 MKI है, तो भी वो बहुत अच्छा नहीं है। और यही कारण था कि जो पुराने मिराज 2000 थे वो खाली 4 मिसाइल कैरी करते थे अपने विंग्स पे, क्योंकि विंग्स पे 4 हार्ड पॉइंट थे रेल लॉन्चर्स के लिए। बाद में जो नई मीका मिसाइल आई उनके साथ इजेक्शन लॉन्चर को यूज़ किया जाने लगा, तो मिसाइल जो है वो और भी ज़्यादा कैरी किए जाने लगी, जहाँ पर फ्यूसेलाज में करीबन 4 और एक्स्ट्रा मिसाइलें जो हैं वो कैरी करी जाने लगी। तो इजेक्टर लॉन्चर को यूज़ करते हुए जहाँ पर आप अपने बॉम्ब लगाते हैं वहाँ पर भी आप मिसाइल को लगा सकते हैं और आप किसी भी कंडीशन में मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तो अस्त्र मार्क 2 के लिए इजेक्शन लॉन्चर को चूज़ किया गया है, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। पर एक बार ये इजेक्शन लॉन्चर सक्सेसफुली बन जाए तो उसके बाद अस्त्र मार्क 1 भी जो है वो इससे इंटीग्रेट करी जा सकती होगी, और जो लिमिटेशन होती है रेल लॉन्चर की उससे ये ओवरकम करने में मदद करेगा, जो कि इनेबल करेगा सारे हार्ड पॉइंट्स जितने भी एयरक्राफ्ट में होते हैं उसमें एयर टू एयर मिसाइल लगाने में, अगर लगाना चाहते हों। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।